नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं इस समय की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से जो आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है वजीउद्दीन को। एटीएस ने दबोचा है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है ये वजीउद्दीन, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुका है। अलीगढ़ में ही प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा था ये। ट्रांजिट रिमांड पर से अब लखनऊ लाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से लखनऊ के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वजीउद्दीन नाम के शख्स को एटीएस ने धर दबोचा है। छत्तीसगढ़ का ये रहने वाला था, लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद अलीगढ़ में ही एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा था और अब इसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। यूपी एटीएस इसे पकड़ने के लिए यहाँ पहुंची और इसकी गिरफ्तारी हुई है। दुर्ग से यूपी एटीएस ने इसे अरेस्ट किया है। इसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर वजीउद्दीन को एटीएस ने दबोचा है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है वजीउद्दीन, जो एएमयू से पीएचडी कर चुका है। अलीगढ़ में ही निजी कोचिंग में पढ़ा रहा था। ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है लखनऊ। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है, इसे गिरफ्तार किया गया है और इसे ट्रांजिट रिमांड पर अब यूपी एटीएस लखनऊ लेकर आ रही है। ये छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है और इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उसके बाद ये प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा था। इसका नाम वजीउद्दीन है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे यूपी एटीएस ने पकड़ा है। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। गुना रैली में पीएम मोदी का ये हमला, जहां विधानसभा में माताओं और बहनों का अपमान हुआ है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विपक्षी गठबंधन के नेता ने भद्दी बातें की हैं। ऐसे नेता मां बहनों का मान नहीं कर सकते। नीतीश को शर्म नहीं आती। तो ये तीखा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीतीश कुमार के सदन में दिए गए बयान के बाद यहां उनकी हर तरफ कड़ी निंदा की जा रही है, आलोचना हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुना के इस मंच से नीतीश कुमार पर तीखे शब्दों से हमला बोला है। क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? और आइए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबरें। आदत बड़ी खराब है भैया, सबसे बड़ी शराब है। इतनी बड़ी कि इंसान तो इंसान, इसकी लत चूहे को भी लग जाती है। ऐसी लत की चूहे ने कोई 1-2 बोतल नहीं बल्कि 60 बोतल शराब डकार ली। सुनकर हैरत में पड़ गए तो जरा इस खबर को देखिए। ये चूहा है, ये वही चूहा है जो शराबी बन बैठा है। चूहे के गैंग ने थाने में रखे 60 बोतल शराब को गटक लिया।
अब इसे देखकर कहेंगे कि छिंदवाड़ा में चूहों की आदत हुई खराब और पी गए थाने में रखे 60 बोतल शराब। बता दें कि एमपी में चुनाव है, आचार संहिता भी लगी हुई है। इस दौरान पुलिस वालों की धर पकड़ जारी है। पुलिस लगातार सर्चिंग कर अवैध शराब को पकड़ रही है। इस शराब की बोतलों को थाने के मालखाने में रखा जाता है ताकि न्यायालय के सामने सबूत के तौर पर इसे पेश किया जा सके। ऐसा ही कुछ हुआ था, शराब की बोतलें रखी गई थी। अब चूहे की मौज हो गई और चूहे ने थाने में रखी हुई 60 बोतल शराब को गटक लिया। पुलिस जब मालखाने में गई तो शराब की खाली बोतलें मिली। फिर क्या, पुलिस हैरत में पड़ गई। जांच हुई और ये तलाशा गया कि आखिर बोतलें गई तो गई कहां। आखिर में पता चला कि इन बोतलों को चूहे ने गटक लिया। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया चूहे की गिरफ्तारी के लिए और अब चूहा गिरफ्त में है। ये तो एक चूहा है, बाकी अभी फरार हैं जिसकी तलाश जारी है। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। एक तरफ ठंड की दस्तक और दूसरी तरफ सियासत के मैदान का पारा हाई। भले ही कूल का मौसम आ गया, लेकिन चुनावी समर के बीच गर्माहट बरकरार है और माहौल गर्म तब ज्यादा हो जाता है जब देश के पीएम प्रदेश पहुंचते हैं। विपक्षियों पर एक एक निशाने उनके पसीने छुड़ा देता है। एक बार फिर उनकी बातें विपक्षियों को परेशान कर रही होंगी। इस बार पीएम दमोह पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया और एक के बाद एक कई वार किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है, गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। लेकिन कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। बीजेपी सरकार में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है। जब 2024 में बीजेपी की सरकार आई तो उस समय हमारा देश पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था, लेकिन अब दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने अपने भाषण में एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले से लेकर चंद्रयान तक की बात की। साथ ही कहा कि पीएम के मन में एमपी है और एमपी के मन में पीएम। सड़क पर हंगामा, एक दूसरे से गिद्ध की तरह मारपीट करते लोग, लाठी डंडों से वार और इस बवाल पर मची चीख पुकार। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं, जहां आतिशबाजी को लेकर जमकर विवाद हुआ। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक में आतिशबाजी करने की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते लात घुसे और डंडे चलने लगे। इस पूरी घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी लगने के बाद महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क पर मारपीट कर रहे लोगों पर बलवा जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अब इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। महाकाल थाना पुलिस मामले की वीडियो के आधार पर जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। जिस आदमखोर की तलाश हफ्तों से थी, आखिरकार वो पकड़ा गया है। अब लोग राहत की सांस लेंगे। बड़े से लेकर बच्चों तक के मन से भय निकलेगा। दरअसल सिवनी में लोगों और मवेशियों पर हमला करने वाले बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया है। बाघ करीब 1 महीने से 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। बाघ को पकड़ने के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी था। वन अधिकारियों के मुताबिक बाघ का लगातार सर्चिंग जारी था। मंगलवार को बाघ की लोकेशन मिली थी। इसी आधार पर बाघ का रेस्क्यू करने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बाघ को ट्रैकुलाइज कर जंगल से बाहर निकाला गया। बाघ का रेस्क्यू करने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वन विभाग के मुताबिक पकड़ा गया बाघ नर है और उसकी उम्र करीब 13 साल है। अब उसका हेल्थ चेकअप करने के बाद उसे शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बीते 1 हफ्ते से प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों के बाद भी AQI की स्थिति में कोई सुधार नहीं है।
केजरीवाल सरकार ने गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया है। वहीं अब एनजीटी ने भी स्वतः संज्ञान लिया। एनजीटी ने 7 राज्यों के खराब AQI पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बढ़ते AQI पर चिंता जताई है। एनजीटी ने 7 राज्यों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। एनजीटी ने 7 राज्यों के मुख्य सचिवों, CAQM चेयरमैन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी और राष्ट्रीय कार्य बल के सदस्य सचिवों से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही एनजीटी ने 7 राज्यों से 10 नवंबर तक की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अब एनजीटी में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। एमपी में 17 नवंबर को मतदान है। युवा मतदाता और 80 से नीचे के वोटर वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। तो वहीं 80 साल के ऊपर के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। अब 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग डाक से मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार ये सुविधा दी है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इसी सिलसिले में रसिंगपुर के करेली में मतदान दल के राजनीतिक पार्टी के अधिकृत अभिकर्ताओं के बीच डाक मत पत्र द्वारा 7 मतदाताओं का मतदान संपन्न कराया गया। पहली बार मिली इस अनूठी सुविधा का लाभ लेकर मतदाता खासे उत्साहित नजर आए और साथ ही इन बुजुर्गों का संपूर्ण परिवार इनके जोश के साथ दिखाई दिया। मोबाइल मतदान दल के समक्ष नरसिंहपुर विधानसभा की करेली के महेंद्र वार्ड के चौधरी राजेंद्र सिंह व बुजुर्ग महिला श्रीमती भवरी देवी ने भी स्वयं के निवास स्थान पर मतदान किया। गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, सड़क पर पड़ा मलबा, घायल लोग। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि खतरनाक दुर्घटना हुई है। ये तस्वीरें कोंडा गांव की हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। NH30 पर ट्रक और बुलेरो की जबरदस्त टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग निर्वाचन कराकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान NH30 पर एक ट्रक और बुलेरो आपस में टकरा गई और बुलेरो की एक हड्डियां टूट गई। उसके मांसपेशियों में चोट आ गई। ना उसका हाथ यानी कि स्टीयरिंग सही रहा और ना ही उसका पैर यानी कि पहिया। बुलेरो के शरीर का एक हिस्सा कर्रा उठा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग शिक्षक थे। जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, ग्रामीण से लेकर प्रशासन तक रेस्क्यू में जुट गया। तो वहीं हादसे को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तारीख 31 अक्टूबर, ये वो दिन था जब बिलासपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली थी। अपने शहर से हवाई सफर करने का मौका मिला था। शहर के लोग सालों से इस सफर के लिए सपना देख रहे थे। सपने साकार तो हुए, लेकिन हफ्ते भर में ही उनके हवाई सफर के सपने पर ब्रेक लग गया। दरअसल 31 अक्टूबर को बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू हुई हवाई यात्रा बंद हो गई है। सीधी हवाई यात्रा को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। साथ ही नई दिल्ली, प्रयागराज, बिलासपुर रूट को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद हवाई यात्रा फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया है। अब हवाई यात्रा बंद होने का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार और अलायंस एयर कंपनी के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ करने का फैसला लिया है। जंगलों से घिरे और जीव और जानवरों से भरे छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर सनसनी फैल गई। दरअसल शहर के रिहायशी इलाके में 5 फीट लंबा एक अजगर दिखा। अजगर बरटोली मोहल्ले के पास दिखा था, जो एक घर के अंदर घुस रहा था। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।
जिसके बाद स्नैक कैचर को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची स्नैक कैचर की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देवास में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय के उस प्रण को तुड़वाया जिसमें उन्होंने सोनकच्छ में कथा न कहने का प्रण लिया था। दरअसल कथावाचक रामकृष्ण ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बयान से आहत होकर प्रण लिया था कि वो सोनकच्छ में कथा नहीं कहेंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथावाचक के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि अब आप कथा कहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जिरवाय में कथावाचक के समक्ष कुबेरेश्वर धाम के पंडित और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को असली संत नहीं बताया था। कथावाचक रामकृष्ण उपाध्याय उनकी इस बात से आहत थे। एमपी में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। इस बार झाबुआ से 5 किलोमीटर दूर करडावद में सड़क हादसा हुआ, जहां एक बस ने दूसरी बस को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत तो ये रही कि किसी की जान पर नहीं आई। हालांकि हादसे में कई यात्री घायल जरूर हुए। सड़क दुर्घटना के वक्त सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।